Hello, my dear students. Today we are going to start, a very interesting chapter, and the name of the chapter is Physical Features of India. It is of class 9, Geography, chapter number 2. First of all, when the word comes, physical features of India. So, India में कितने physical features हैं? Into how many physical features our nation is divided? Actually, India is a great land and it is divided into several physical features. Okay? हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के physical features हैं, जिसमें से one of the main 6 physical features are, first of all, in here the north is Himalaya. Okay, students, Himalayas. Okay, after north, हम जब north के ऊपर थोड़ा नीचे आएंगे, then we'll find our great northern plains. It is also known as football of India, क्योंकि हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो अनाज है वो यहाँ पर ही उगाया जाता है. Then here it comes our desert, Thar desert. You know the desert of India is called Thar desert. Okay. Later we have our peninsula India, that almost whole of South India that comes under peninsula. Okay. And then we have our coastal regions. Coastal मतलब जो समुद्र के बगल में हो, coastal regions. Okay. And apart from these, इसके अलावा इंडिया में और भी अलग physical features है, and that we call islands. We have two main group of islands. One in here in the east of India, situated in Bay of Bengal, and do you know the name? It is called Andaman and Nicobar Island. And second one is situated in the west of India in the Arabian Sea, and that name is Lakshadweep Island. Okay, students, is it clear? So let's move on to the topic. अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. Look at the slide. First is said, the land of India displays great physical variations. हमारे देश का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा physical variations को शो करता है. Okay, the first one is Peninsula Plateau. As I told you कि हमारे देश में Peninsula Plateau है. Okay, now we have come to the basic part of the chapter. जब 6 फीचर्स पता चल ही गए हैं तो पहले जानेंगे हाउ द लैंड फॉर्म्ड. दुनिया में जमीन बना कैसे है, बिकॉज वी आर नाउ सिचुएटेड ऑन एशियन कॉन्टिनेंट. पर ये एशियन कॉन्टिनेंट बना कब? ओके, यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये जो सारा कॉन्टिनेंट है जो आज हम जानते हैं, दैट टुडे वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, बट बिफोर 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर पहले हमारी दुनिया में, हमारे धरती पर 7 नहीं बल्कि 1 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे. एंड द कॉन्टिनेंट वाज नोन एज पेंजिया. उस समय इसको पेंजिया कहा जाता था. लेकिन 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर पहले, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. ये टूटने शुरू हुआ. एंड द नॉर्दर्न पार्ट कॉल्ड लॉरेशिया एंड द सदर्न पार्ट बिकम्स गोंडवाना. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोंडवाना से ही टूट के इंडिया क्रिएट हुआ है. ओके, देन जब उनको पता चल गया है कि इंडिया गोंडवाना से टूटकर बना है और इंडिया में 6 फीचर्स होते हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिया. द फर्स्ट वन इज हिमालयन. सो ऑल ऑफ यू नो द हिमालयन फीचर्स. ओके, द हिमालयन माउंटेन्स. इंडिया इज क्या है? हमारे देश हिमालय का देश है. वी हैव सो मेनी highest mountains in Himalayas such as K2, Nanga Parvat, Kanchenjunga, and then come Northern Plains. Northern Plains ही हमारा जो most of the fertile land, some part of Punjab, Haryana, whole of Bihar and Uttar Pradesh, some part of UP, West Bengal and Jharkhand, they all comes under Northern Plains. Then the Indian desert, हमारा desert which is situated in Rajasthan, और हमारे डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट. देन कम कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स को भी आगे जाके 2 हिस्सों में बांटा गया है. वन इज नॉर्दर्न घाट, ईस्टर्न घाट, एंड द अदर वन इज वेस्टर्न घाट. एंड नाउ द आइलैंड्स. अभी तो बताएं, आइलैंड यानी कि हमारे देश का जो 2 द्वीप, जो हमारे देश के एक ईस्ट साइड
बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है और दूसरा अरेबियन सी में सिचुएटेड है, और ये आपका काम है बताना कि कौन कौन सा है। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब ये सारा फीचर्स हम मैप में के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सीइंग दैट ब्राउन पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, दैट होल पार्ट इज कम अंडर हिमालयन माउंटेन्स, ये हिमालयन माउंटेन का आता है। अगेन हिमालयन माउंटेन स्टूडेंट्स, हिमालयन माउंटेन्स को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर हिस्सा जिसमें सबसे बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री। आफ्टर दैट कम्स हिमाचल, और उसके बाद जो सबसे छोटे माउंटेन्स आते हैं जो निचले लेवल में आते हैं हिमालय के, दैट इज कॉल्ड शिवालिक्स। ओके, देन हियर कम्स डेजर्ट इन द राजस्थान, द होल ऑफ साउथ इंडिया कम्स अंडर पेनिनसुला, दीज आर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, and all these came under northern plains. Okay, now चलिए अब हिमालयन माउंटेन्स को थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। फर्स्ट, हिमालयस आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय यंग माउंटेन्स है, यानी ये माउंटेन्स अभी भी जीवित हैं, ये अभी भी हर रोज बढ़ रहे हैं। ओके, सेकेंड, दे रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इंडस और ब्रह्मपुत्र से की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हिमालय जो है वो वेस्ट साइड में चौड़े हैं और ईस्ट साइड में पतले होने लगे हैं। द हिमालयन इज ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द वेस्ट। द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंजेस हिमालयन में ही पाया जाता है। एंड यू नो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? यू आर राइट, इट इज माउंट एवरेस्ट। द लेंथ, its length is about 2400 kilometer and width varies from 400 kilometer in 550 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। ये 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है, लंबा है। द हिमालयन कंटेन्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय में एज आई टोल्ड यू अर्लियर इट कंटेन्स 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ओके, देन फर्दर वी विल मूव ऑन। As I've told you, the greater Himalayas or inner Himalayas, or it is called Himadri, Himachal or lesser Himalaya, and outer Himalayas or Shivalik. Then here it comes a very beautiful picture of Himalaya. हमारा हिमालय बहुत खूबसूरत है, and it is also called boon for India. ये भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ओके, देन वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ हिमालयस। अभी हम शुरुआत करते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिंदी में हिमाद्री भी कहते हैं। द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री, इट इज वन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट peaks with an average height of 6000 meters. It contains all important Himalayan peak and the folds are asymmetrical in the nature. एसिमेट्रिकल मीन्स होता है कि वो एक बराबर नहीं, कुछ माउंटेन्स बड़े कुछ छोटे हैं, और ये क्या है, ये आपस में मिले आइडेंटिकल नहीं है। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, इसका जो कोर है यानी हिमालय का जो अंदर का मिट्टी है, जो पत्थर है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये पूरे साल स्नो से यानी बर्फ से कवर रहता है, और यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी निकलते हैं। Do you know, गंगा और यमुना भी हिमालय के ग्लेशियर से ही निकल के आते हैं। Then we have हिमाचल।
इट इज द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, ये बहुत ज्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम है। द एल्टीट्यूड यानी इसकी ऊंचाई, द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 to 4500 मीटर एंड द एवरेज वेट ऑफ इज ऑफ 50 किलोमीटर्स। इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई फ्रॉम 37 to 4500 मीटर्स तक पहुंचता है। पीर पंजाल एंड धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर द प्रोमिनेंट रेंज। और इसमें जो प्रोमिनेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस है दैट इज पीर पंजाल, धौलाधर। ओके, देन द फेमस वैली, यहाँ पे जो बहुत फेमस वैली है यानी घाटी है दैट ऑल वी नो, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे देश में हिल स्टेशंस के लिए ये रेंज बहुत फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, देन कम शिवालिक। शिवालिक extends over a width of 10 to 15 kilometer and altitude vary between 500 to 1100 meters। इसका जो altitude है, ऊंचाई है, वो 900 से 1100 मीटर तक का अंतर रखता है। They are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers। ये नदियों द्वारा जो छोटे छोटे sediments लाए गए उससे बनाए गए हैं। They are covered with thick gravel and alluvium, ये alluvium यहाँ पाए जाते हैं। And the longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes। Have you heard of देहरादून? वो यहीं पर शिवालिक पे ही बसा हुआ है, इसलिए इसको दून कहा जाता है। Then come to latitudinal division of Himalaya। हिमालय को latitudinally कैसे बांटा गया है? The first one is latitudinal division में हिमालय को बांटा गया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम वेस्ट से यानी कि हम वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में कैसे बांटते हैं, ये चीज को शो किया गया है। इसका लैटिट्यूडनल डिवीजन है इंडस टू सतलज, यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद सतलज नदी से काली नदी तक जो हिमालय पड़ता है उसको कुमाऊन हिमालय कहा जाता है। फिर काली और तीस्ता के बीच का जो पड़ता है उसको नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय आता है उसको असम हिमालयस कहा जाता है। देन कम पूर्वांचल। पूर्वांचल यानी हमारे देश का नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जहां पर हिमालय का आखिरी छोर पाया जाता है। ठीक, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। सबसे पहले हिमालय में जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री की तरफ जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही लेके जाता है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। वो जब आगे बढ़ता है नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर इसको पूर्वांचल के नाम से या ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जिस प्रकार के जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर मोस्टली ऑफ सैंडस्टोन्स, वहाँ सैंडस्टोन्स पाए जाते हैं और दे आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। सम ऑफ द फेमस हिल्स आर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। Then it's a very beautiful picture of gorges। gorges यानी दो पहाड़ों को काट के कैसे एक नदी बहती है और वो एक घाटी बनाती है, that is called gorges। Then we'll come to our food bowl of India। अब हम आएंगे भारत के धान की कटोरी में। धान की कटोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन यहीं पर, वीट एंड राइस प्रोडक्शन यहीं पर होता है इन द नदर्न प्लेन्स। Formed by the interplay of the three major river system, ये तीन मेजर रिवर सिस्टम से बनाया गया है। That one is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। Formed by alluvial soil, the deposition of alluvial over millions of years form in these plains। कई करोड़ों सालों से यहाँ पर alluvial soil का जो जमाव होने लगा जिस कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई। The northern plains have an area of 7 लाख किलोमीटर। इसका एरिया अगेन 7 लाख किलोमीटर का है। ठीक, एंड इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। और यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत घना है क्योंकि यहाँ पे खेती करने लायक जमीन बहुत अच्छा है। यहाँ पे नदियों से पीने का पानी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे जो आबादी है वो काफी घनी है। एंड अगेन घनी है मतलब ये इसी में यूपी भी बनता है। यूपी इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट। Then more about northern plains।
It is the lower course velocity of river decreases which formation of riverine islands. इसका लोअर कोर्स यानी कि जब वो उतरता है तो वो ऐसे, नदी अगर उतरी तो ऐसे करके वो बहती है, और ये नीचे क्या क्रिएट करता है, एक रिवराइन. रिवराइन मतलब वो छोटे छोटे आइलैंड्स जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड इंडिया का है, दैट इज कॉल्ड मजूली आइलैंड. और ये आपका होमवर्क रहेगा, पता करना कि मजूली आइलैंड कौन से रिवर पे पाया जाता है. ओके. एंड देन दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर. और यहाँ की जो जगह है वो दोआब यानी कि दो पानियों के बीच में बसा हुआ है. देन हियर वी हैव shown some, let's see some map. यहाँ पे गंगा गंगोत्री से निकलते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश को होते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर्स बनाते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, और फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए वो बांग्लादेश में मिल जाते हैं. ओके. अगेन नदर्न प्लेन्स को और भी अलग अलग फीचर्स में बांटा गया है. ठीक. नदर्न प्लेन्स का और में यहाँ पे इसको 4 फीचर्स दिए गए, दैट इज भाबर, तराई, भांगर एंड खादर. भाबर आर द पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर रीजन. जो सारी नदियां बहकर आती, जो झरने बहते हैं, वो भाबर रीजन में लगता है कि कुछ समय के लिए खो गए, क्योंकि वो एक्चुअली जो हमारा जो धरती पहाड़ है उसके नीचे बहना शुरू कर देता है, ये अंडरग्राउंड फ्लो करती है. ठीक. तराई रीजन में, भाबर रीजन के बाद आता है तराई रीजन. जो स्ट्रीम्स भाबर में अंडरग्राउंड फ्लो करती है वो तराई में ऊपर आ जाती है, इसलिए उसको तराई कहा गया है. देन कम भांगर. भांगर होता है, दे एक्चुअली भांगर आर कॉल्ड ओल्ड एलुवियल. पुरानी एलुवियल मिट्टी को भांगर कहा जाता है, और न्यू एलुवियल को खादर कहा जाता है. ओके. Here students you can see Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. Okay. Now let's move to peninsula. Yani this, it is our third physical features of India, peninsula. Sindh, Betwa and Ken are the rivers draining from southwest to northwest. पेनिनसुला किन नदियों के बाद बना है? सिंध, बेतवा एंड केन. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. इसका जो ईस्टवर्ड यानी पूर्वी साइड बढ़ा है वो बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जाना जाता है. एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ड्रेन बाय द दामोदर रिवर. और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन माना जाता है. डू यू नो हजारीबाग इज ऑल्सो सिचुएटेड ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू. Then it's a very beautiful map of India, जहाँ पे हमको सारा physical features अच्छा से समझ में आ रहा है. And that whole part comes under peninsula. Okay. Then here come Andaman Nicobar Island in the east, and it is situated in Bay of Bengal. And in the west, Lakshadweep Island. It is situated in Arabian Sea. Okay. Now learn more about Peninsula Plateau. अब थोड़ा सा और हम Peninsula Plateau के बारे में जानते हैं. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. जो Deccan Plateau, Peninsula Plateau को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा गया है. पहला ऊपरी हिस्सा सेंट्रल प्लेट्यू कहलाता है और निचला हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है. सेंट्रल प्लेट्यू में हम लोग अभी पढ़े कि सिंध, बेतवा और केन नदियों द्वारा बनाया गया है. अब हम पढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में जो मेजर रिवर है दैट इज नर्मदा. ओके. सतपुरा रेंज, यहाँ पे सतपुरा रेंज पाया जाता है. महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स इसी रेंज में पाया
जाता है। अगेन इस रेंज को आगे भी बढ़ाया गया है। देन कम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। अगेन आई टोल्ड यू कि हमारा जो कोस्टल प्लेन्स है यानी हमारे देश का जो तटीय इलाका है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम ईस्टर्न कहते हैं और दूसरे को हम वेस्टर्न कहते हैं। तो आप समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ईस्टर्न वेस्टर्न में वी सी वेस्टर्न बाउंड्री फ्रॉम गुजरात टू केरला। ये गुजरात से ऊपर, गुजरात से नीचे केरला तक मिलता है। और अगर हम ईस्टर्न का बात करें तो ये ऊपर उड़ीसा से नीचे अगेन केरला में आके मिल जाता है। दे आर रेगुलर स्ट्रेच ऑफ हाईलैंड, वो हाईलैंड का स्ट्रेच है। मोर इन हाइट, इसका हाइट वेस्टर्न घाट का हाइट ईस्टर्न घाट से ज्यादा है। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है एंड द हाईएस्ट पीक, और इसका सबसे बड़ा जो पहाड़ है दैट इज कॉल्ड अनायमुड़ी। ओके स्टूडेंट्स, देन ईस्टर्न घाट अगेन उड़ीसा टू केरला। इसका जो रेंज है वो कम पाया जाता है। रेनफॉल आर लेस, इसमें रेनफॉल ईस्टर्न घाट के मुकाबले कम होता है। एंड द हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड महेंद्रगिरी विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। वेरी गुड। देन कम डेक्कन ट्रैप। डेक्कन पेनिनसुला में जो एक इंपॉर्टेंट पाया जाता है दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन ट्रैप एंड इट हैज ब्लैक सॉइल। इसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है और यहाँ पे काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है। और ये जो डेक्कन ट्रैप है वो क्या है? दिस इज अ वोल्केनिक ओरिजिन हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। ये जो डेक्कन ट्रैप है वो वोल्केनो द्वारा हजारों सालों में बनाया गया है, ठीक। और द फेमस हिल्स आर उडगमंडलम हिल्स एंड ऊटी एंड कोडाई कैनाल। सबको ऊटी तो पता ही है। Then we will move to the other part of Indian physical features of India, that is desert, the Indian desert। हमारे डेजर्ट को थार भी कहा जाता है। इट इज सैंडी, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। इट इज एक्चुअली अबाउट 150 मिलीमीटर पर ईयर। एक साल में सिर्फ 150 मिलीमीटर तक की बारिश होता है। इट हैज एरिड क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, बहुत सूखा हुआ है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर, और यहाँ पे जो नदी है जिसमें से जो एक महत्वपूर्ण नदी है वो केवल लूनी ही है। एंड बारचांस यानी क्रिशन सेफ ड्यून्स आर कवर्ड लार्ज एरिया। और ड्यून्स यानी जो रेत के जो टीले बनते हैं उसको ड्यून्स कहा जाता है। और यहाँ पे मेन ड्यून्स ही पाए जाते हैं। ड्यून्स, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ड्यून्स। ये जो रेत के टीले हैं दैट आर कॉल्ड ड्यून्स। Okay, then we will come to the last part of the topic, islands. India has two major islands. First one is Lakshadweep. It is situated in Arabian Sea. ये क्या है? ये कोरल नेचर का यानी कोरल द्वारा बनाया गया है और ये बहुत छोटा सा आइलैंड है। इट इज ओनली अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड द आइलैंड का जो कैपिटल है इट इज करावती। ओके, और यहाँ पे बहुत एक फेमस बर्ड सेंचुरी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड पिट्टी आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी। लुक, कोरल्स कितने खूबसूरत दिखते हैं। एक्चुअली कोरल्स दे आर आल्सो कॉल्ड मराइन बायोडाइवर्सिटी। ये मरीन में यानी कि पानी में एवरग्रीन फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको एक्वाटिक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड इट इज अ होम ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड इज बिगर देन लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। इसको दो हिस्सों में बांटा गया। ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से को अंडमान कहा जाता है और साउथ वाले हिस्से को निकोबार कहा जाता है। These islands are the elevated portion of marine mountains। और ये जो हमारे समुद्री पहाड़ है उसका उठा हुआ हिस्सा ही ये आइलैंड का क्रिएशन किए हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी यहाँ पे जंगली जीव और जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एंड इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन बैरन आइलैंड। अब पूरे इंडिया का एक ही वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है जो वहां के बैरन आइलैंड में पाया जाता है।
Look at the pictures of barren island. Okay, students. So it is India's only volcanic island. ये देश का एक लौता सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो है, यानी ये कभी भी फट सकता है. So अब अभी तक हम लोग क्या कुछ सीखे हैं? अभी तक हम लोग इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में जान चुके हैं. कौन कौन से 6 हैं? एक बार रिपीट करते हैं. हिमालयन, नदर्न प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, पेनिनसुला एंड आइलैंड्स, माउंटेन्स रीजन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन. अब हम इन सब के बारे में अच्छा से सीख चुके हैं. विद दिस लास्ट टॉपिक